जय गुरु जी। ओम साई राम। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फिर अपना एक सत्संग और शेयर करने जा रही हूँ। ये भी 2020 के हैं। ये सत्संग मेरा है, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, करीब अप्रैल की टाइम की बात है। तो हम सब घर में ही थे, सबके सब घर में ही थे उस टाइम में, और तो किसी को कहीं जाना होना तो था नहीं। उसी बीच में मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको फीवर आ गया। तो मैं परेशान हो गई क्योंकि डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं बैठ रहे थे, सब अपने घरों में थे, तो कहीं नहीं किसी को जाना था। तो फिर मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, अब इसको कहाँ लेके जाऊं। फिर मेरे भाई को ना वहाँ उनके कंपनी से ना इंस्टा पे डॉक्टर ना उन लोगों का वो अलाउ था, मिला हुआ था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टा पे आप लोग डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं उन्हें और दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। तो उन लोगों के इंस्टा पे मिला था डॉक्टर। तो मैंने अपने भाई से बोला कि एक बार ना इंस्टा पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर लो कि क्यों फीवर आ रही है। तो उसने उन्हें कांटेक्ट किया और अपॉइंटमेंट लेके बात करा। फिर उन्होंने दवाई लिख दिया, तो दवाई मैं लेके आई, तो दवाई उसको खिलाई। तो दवाई खिलाने के बाद जब तक दवाई का असर होता था तो बुखार उतर जाती, फिर दोबारा से बुखार चढ़ जाता था। तो ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि सब कुछ बंद था। अब मैं कहाँ लेके जाऊं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं प्रे कर रही थी बाबा से भी, गुरुजी से भी, और कि जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर उसके बाद बुखार बस रात में चढ़ जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ। मैं रोती थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँ। फिर तीसरे दिन की बात है, फिर मैंने अपने भाई से बोला कि एक बार ना डॉक्टर से पूछो कि बुखार क्यों आ रहा है इतना, दोबारा दोबारा क्यों चल रहा है। तो फिर दोबारा उनसे बात करा तो उन्होंने दवाई चेंज कर दिया। फिर मैं दवाई लेके आई और उसको मैंने दवाई खिला दिया और मैंने बोला थोड़ा देर आराम कर लो। तो फिर वो सो गया। और हम दोनों भाई ना एक दूसरे से बड़े कनेक्ट हैं। अगर उसको, पता नहीं ये कुदरती है या क्या, मुझे नहीं पता, अगर उसको कुछ होता है ना तो मुझे भी होता है। तो उसको बुखार चढ़ा था 2-3 दिन से, और मैं उसको देख देख के मैं परेशान हो रही थी, तो मुझे भी फीवर चढ़ गया, मैं बहुत रो रही थी भी। और फिर उसके बाद मुझे फीवर चढ़ गया। मैं अब परेशान हो गई कि ये तो बीमार है ही और मैं भी बीमार पड़ गई, अब मैं क्या करूं, कौन देखने वाला, हमारा तो कोई भी नहीं है। तो मैं परेशान हो रही थी, मैं रो रही थी गुरुजी के सामने, बाबा के सामने प्रे कर रही थी, बाबा गुरुजी आप ही तो हमारे अपने हैं, आपके सिवा हमारा कौन है अपना, आप ही बताइए ना। और हम दोनों ही बीमार पड़ गए, तो अब आपको ही आना पड़ेगा हमें ठीक करने के लिए। मैं ये कह के और मैं पूजा करके, और शाम के टाइम की बात है, करीब 6, 6:30 बजे की बात है, तो मैं लेट गई। तो मेरा भाई पूछने लगा आपको भी बुखार चढ़ गया, मैंने बोली नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर उसने बोला कि चलो ठीक है। तो वो, उसको पता तो चल गया था, फिर उसने कुछ नहीं बोला। तो मैं लेट गई। तो ऐसे लेटी हुई थी मैं, तो मैं जगी हुई थी। तो मेरे घर में पूरा ना फ्रेगनेंस फैल गया, बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आने लगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खुशबू क्यों आ रहा है। मैंने अपने भाई से पूछा आपको खुशबू आ रहा है किसी चीज़ का, तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है। तो फिर मैं लेटी हुई थी, तो मुझे ये फील हुआ कि कोई मेरे पास आके और मेरे सिर पे हाथ रखा है और ऐसे बड़े प्यार से ना मेरा सिर सहला रहे हैं। तो मैं जगी हुई थी, मैंने देखा इधर उधर तो कुछ भी, पर मैं तो, मेरा ध्यान में तो बाबा और गुरुजी थे, तो मैं तो उन्हीं में थी कि रो रही थी, मैं रोती जा रही थी और उनका ध्यान कर रही थी। तो मेरे सिर पे हाथ रख के और मुझे सहलाया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा है और बड़े प्यार से सहलाया। और 5 मिनट के बाद मेरे घर से फ्रेगनेंस ना कम होना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद बस मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ। मुझे समझ में तो आ गया कि गुरुजी आए और ब्लेस करके गए हैं, बाबा और गुरुजी आके हमें ब्लेस करके गए। फिर मैंने मन ही मन में रोती ही जा रही थी और उन दोनों को शुक्राना करी, बाबा शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आप आए हमारे सिर पे हाथ रखे। पर बुखार मेरा धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया था।
जैसे ही मेरे सिर पे हाथ रखे ना बुखार उतरना शुरू हो गया था। फिर मेरे भाई को भी बुखार उतर गया और फिर उसके बाद वो भी ठीक हो गया। और जब हम सुबह उठे सो के तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात में उठ के, क्योंकि बाबा को मुझे भोग लगाना होता है, गुरुजी के लिए प्रसाद बनाना होता है। तो उस दिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के और प्रसाद बनाऊं और उनको भोग लगाऊं। तो दूध गर्म करके मैं किसी तरह से उठ के दूध गर्म करके और उनको ना दूध ही पिला के और सुला दिया था दोनों को, उन लोगों को सुला के। और फिर उसके बाद ये मेरा नियम है, जब मैं बाबा को भोग लगा के और प्रॉपर मैं उनके सेवा करके और फिर मैं उनको सुलाती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो ये सब करके और मैं सो गई। तो फिर उसके बाद जब सुबह मैं उठी तो ना तो बुखार था ना तो कुछ भी। मेरा भाई भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई और हम दोनों ठीक हो गए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी और बाबा आए और हमें ब्लेस करके गए, हमारे सिर पे हाथ रखे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हर घड़ी हमारे साथ होते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि किस रूप में कब आके हमें ब्लेस करके जाते हैं। कोई अच्छे कर्म होंगे हमारी, जब तक कोई अच्छे कर्म नहीं होते तब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं। जब भी आप उनको दिल से याद करें तो वो ज़रूर आते हैं, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं हमारी हेल्प के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना। ओम साई राम। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल